जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज मार्केटिंग के हवाले से आपके साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को मुझसे ख़ुद भी लोग पूछते रहते हैं कि यार क्लाइंट को किस तरह हैंडल करना है, क्लाइंट को किस तरह मतलब मैनेज करना है, और प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज करना है, और क्लाइंट को किस तरह डील करना है। तो ये ख़ासकर उन लोगों को जो कि बिल्कुल न्यू कमर होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग किसी ने सीखी है, यूनिवर्सिटी से फ्री हो गए, कॉलेज से फ्री हो जाते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ना होने की बुनियाद पर वो बेचारे परेशान होते हैं क्लाइंट को किस तरह डील करना है। ठीक है, और वाकई ये बहुत बड़ा मसला भी है, क्लाइंट को डील करना उनके लिए मसला होता है, और वो क्लाइंट को डील नहीं कर पाता, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि लाजमी बात है, एक्सपीरियंस गेन करेंगे तब जाके वो सीखेंगे। लेकिन आज मैं वो गुर सिखाऊंगा, वो टेक्निक सिखाऊंगा जो कि आपको इंशाल्लाह मार्केट में बहुत फ़ायदा देंगे, और क्लाइंट हैंडलिंग में बहुत बेनिफिशियल होंगे। सबसे पहले उसमें ये चीज़ है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशनल पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी बात कि ये मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ, उस फार्मूले की बुनियाद पर आपने क्लाइंट को हैंडल करना है, तो वो इंशाल्लाह आपसे मिस नहीं होगा। सबसे पहले मैन MAN, मनी, अथॉरिटी एंड नीड, ये एक फार्मूला है। अभी इस फार्मूले में 3 अल्फाज हैं, 3 वर्ड्स हैं। मैन MAN, और इसके जो एब्रिविएशन है वो मनी, अथॉरिटी एंड नीड। और इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस हो तो वो क्लाइंट आपको बिजनेस नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल मैं देता हूँ। मनी, अथॉरिटी एंड नीड के फार्मूले में पहला लफ्ज़ इस्तेमाल यूज़ करते हैं या डिटेल में जाते हैं, मनी। ठीक है, एक क्लाइंट है, या आपको किसी ने अप्रोच किया या आपने किसी को अप्रोच किया, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास उसको ज़रूरत भी है, आप जो सर्विस सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विस की उसको ज़रूरत भी है, और अथॉरिटी भी है, उसके पास डिसीजन पावर भी है, वो डिसाइड भी कर सकता है। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है उस आपकी सर्विस को अवेल करने के लिए, या आपके जो प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है उसको अवेल करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो वो आपका क्लाइंट नहीं बन सकेगा। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ। एक आप सोलर का काम कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, और एक क्लाइंट आप अप्रोच कर रहे हैं किसी को, उसका घर अपना है और वो डिसीजन मेकर भी है, घर का मालिक भी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं और उसको ज़रूरत भी है सोलर की। दो चीज़ें तो उस पर पूरी उतरी गई, वो अथॉराइज है, डिसीजन मेकर है, और उसको सोलर की ज़रूरत भी है, लेकिन उसके पास मनी, पैसा नहीं है, तो वो आपका क्लाइंट नहीं बन सकता। लिहाजा आप आगे जाएं, नेक्स्ट, उस पर आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। दूसरी चीज़, एक क्लाइंट है जिसके पास पैसा है, आपकी सर्विस को अवेल करने के लिए, आपके प्रोडक्ट को अवेल करने के लिए उसके पास पैसा है, उसको ज़रूरत भी है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो भी आपका क्लाइंट नहीं बन सकता।
फॉर एग्जांपल यही सोलर की मिसाल मैं ले रहा हूं। एक बंदे ने आपको अप्रोच कर दिया, सोलर के लिए अप्रोच कर दिया, उसका अपना घर है, उसके पास पैसा भी है, उसको सोलर की ज़रूरत भी है, सोलर सिस्टम लगवाने की ज़रूरत भी है, लेकिन वो घर में डिसीजन मेकर नहीं है। उसका बड़ा भाई डिसीजन मेकर है या उसका वालिद साहब डिसीजन मेकर है, तो वो आपके साथ डील नहीं कर सकेगा। लिहाजा उस पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। आपने डिसीजन मेकर को अप्रोच करना है, क्योंकि वो आपका कम्युनिकेशन में, मालूमात लेने में आपसे सिर्फ मालूमाती प्रोग्राम चलाएगा। वो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, आपके साथ डील नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है डील करने की। तीसरी चीज़, नीड। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट को आपने अप्रोच कर दिया अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए। उसके पास मनी है, पैसा है, उसके पास अथॉरिटी भी है, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है, पैसा यूज़ करने की अथॉरिटी है, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अवेल करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आपका क्लाइंट नहीं बन सकता। लिहाजा आप ऐसे क्लाइंट्स पर अपना कीमती टाइम ज़ाया ना करें और आगे बढ़ें। आगे किस तरह बढ़ें? आपने ऐसे क्लाइंट को ढूंढना है जिस पर ये फार्मूला, मनी, अथॉरिटी एंड नीड वाला फार्मूला पूरा उतरता हो। जिस क्लाइंट पर ये फार्मूला पूरा उतरता है वो आपका कंफर्म क्लाइंट बनेगा, जिसके पास दौलत हो, दौलत को यूज़ करने की अथॉरिटी हो और उसको ज़रूरत भी हो उस चीज़ की जो कि आप सेल कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं उसकी ज़रूरत भी हो। लेकिन इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर बहुत ज़रूरी है। आप में इतनी ऑब्जर्वेशनल पावर होनी चाहिए कि आप उसको जज कर सकें और इस फार्मूले को आप पर उस पर अप्लाई कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि अक्सर मेरे जो जूनियर्स हैं उनके साथ डिस्कशन होती है। वो बेचारे परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि यार क्लाइंट को किस तरह हैंडल करना है, मार्केटिंग में क्लाइंट को किस तरह टारगेट करना है। तो ये आपकी टारगेटिंग जो मार्केटिंग है बहुत ज़रूरी है और आपकी जो मार्केटिंग में आपकी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। आपने एरे गैरे पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट मार्केटिंग करनी है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और बिल्कुल टारगेटेड आपने मार्केटिंग करनी है। तब जाके आपकी मार्केटिंग फ्रूटफुल होगी और नतीजा खेज़ होगी और उसका आप अच्छा रिवार्ड्स ले सकते हैं और अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आप नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, इसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केटिंग से रिलेटेड हमारी वीडियो सारी यूट्यूब पर डिजिटल वेबशार्क के यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और उनको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको रूटीन में मालूमाती जो वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच सर।